जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पढ़ रहे हैं। उसमें दूसरे खंड में आज की कक्षा में हम पाठ 9 चतुर्विध संघ इसके बारे में समझेंगे। सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ किसे कहते हैं? चतुर्विध 4 प्रकार का जो संघ है वह चतुर्विध संघ कहलाता है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, यह चतुर्विध संघ कहलाता है। आइए हम इन चारों के बारे में समझते हैं। मुनि किसे कहते हैं? जो समस्त परिग्रहों से रहित होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध आहार लेते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पिछी कमंडलू रखते हैं तथा केशलोंच करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मुनि की परिभाषा यहाँ पर दी गई, जिसमें सबसे पहला विशेषण समस्त परिग्रहों से रहित। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, जिनके पास एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं होता। पिछी कमंडल जो वो रखते हैं, पिछी अपने संयम के उपकरण, कमंडल शुद्धि के उपकरण के निमित्त रखते हैं, लेकिन वो परिग्रह की कोटि में नहीं है, क्योंकि वे उससे भी राग नहीं करते। समस्त प्रकार के परिग्रहों से जो रहित हैं, बाह्य परिग्रह जो धन धान्य आदि बताए गए हैं उनसे जो रहित होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, वस्त्र आदि धारण नहीं करते। जो वस्त्र आदि परिग्रह धारण करते हैं वे मुनि नहीं होते। जो दिन में एक बार खड़े होकर के अंजुलि में आहार लेते हैं, करपात्र बना करके अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाया, करपात्र बनाया और इसमें आहार ग्रहण करते हैं, और उसमें भी दिन में सिर्फ एक बार, वो भी विधि मिलने पर, और उसमें भी यदि अंतराय आ जाए तो पुनः अगले दिन तक का पूरा त्याग। इस तरह की जो चर्या करते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का, 5 समिति का, 5 इंद्रियों को विजय करते हैं, 15, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, जिसमें केशलोच, दांत नहीं धोना, स्नान नहीं करना, ये आते हैं। इन 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं, साथ में पिछी कमंडल रखते हैं और केशलोंच करते हैं, अपने हाथों से केश अर्थात बालों को उखाड़ते हैं। इन क्रियाओं से, इस चारित्र से जो सहित होते हैं वे मुनि कहलाते हैं। अगर इनसे संयुक्त हमारे नगर में कोई मुनि महाराज पधारें तो हमें उनका नमोस्तु करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर भाव सम्मान करना चाहिए, उन्हें आहार दान आदि दे करके अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाना चाहिए। दूसरे हैं आरिका, जो पिछी कमंडलू रखती है, सिर्फ एक साड़ी पहनती है, मुनियों की तरह महाव्रतों का पालन एवं केशलोंच करती हैं, दिन में एक बार बैठकर हाथ में आहार लेती है, उन्हें आरिका कहते हैं। इनको वंदामी कहकर नमस्कार करना चाहिए। आरिका माता जी के क्या विशेषताएं होती हैं? मुनि के समान ही पीछे कमंडल रखती है, लेकिन चूंकि स्त्री पर्याय में है इसलिए साड़ी, लेकिन एक ही साड़ी जो ग्रहण करती है, अन्य सभी परिग्रह का जिनके त्याग होता है, मुनियों के समान ही महाव्रतों का पालन करती हैं। लेकिन एक विशेष बात यह भी हमें समझनी है,
जो मुनियों के 28 मूलगुण होते हैं वे 28 मूलगुण आरिकाओं के नहीं कहे, मूलगुण पंच परमेष्ठी के कहे हैं। आरिका माता जी पंच परमेष्ठी में नहीं आती, साधु परमेष्ठी में भी उनको समाहित नहीं किया। आरिका माता जी एक अलग लिंग अलग वेश है। तो आरिका माता जी महाव्रतों का पालन करने का प्रयास करती हैं। उनको आचार्यों ने उपचार से महाव्रती कहा। वास्तव में तो अब यदि हम चर्चा करें महाव्रतों की तो उसमें अहिंसा महाव्रत है, अपरिग्रह महाव्रत है। आरिका माता जी के तो 16 हाथ की साड़ी है, फिर अपरिग्रह महाव्रत कैसे पलेगा? इसलिए आचार्यों ने कहा चूंकि उनकी मजबूरी है, वो स्त्री पर्याय में है, इसलिए उसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए उपचार से महाव्रत कह दिया। ये आरिका माता जी भी अपने हाथ में आहार लेती है, लेकिन मुनि महाराज की तरह खड़े होकर नहीं लेती, बैठ कर के लेती है। दिन में एक बार ही लेती है, उसमें भी यदि अंतराय आ जाए तो पूरे अगले दिन तक के लिए 24 घंटे तक के लिए उनका त्याग हो जाता है। ये भी केशलोंच करती है। जब हमारे नगर में पधारे या हम इनके समक्ष पहुँचें तो हमें इन आरिका माता जी को वंदामी माता जी इस तरह बोल करके उनको नमस्कार करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हैं ऐलक। ऐलक महाराज जो होते हैं, ये जो अभी हमने चर्चा की, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाते हैं। श्रावक के अंतर्गत ऐलक और क्षुल्लक को ग्रहण किया और श्राविका के अंतर्गत क्षुल्लिका माता जी को ग्रहण किया। श्रावक किसे कहते हैं? जो प्रतिमाधारी होते हैं वे श्रावक कहलाते हैं, जिन्हें पंचम गुण स्थान, अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत आदि से संयुक्त और उत्तरोत्तर प्रतिमाएं जो कही गई हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, इस तरह से जो क्रमशः प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। आइए उस श्रावक में हम ऐलक महाराज के बारे में समझते हैं, जो केवल एक लंगोट मात्र पहनते हैं, पिछी कमंडलू रखते हैं, केश लौंच करते हैं तथा बैठकर हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। इनको नमस्कार करते समय इच्छामी बोलना चाहिए। ऐलक महाराज की पहचान किससे होगी? जो सिर्फ परिग्रह के नाम पर एक लंगोट पहनते हैं, लंगोट के अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखते, पिछी कमंडल उनके पास में होता है, हाथों से केशलोंच करते हैं, जैसे मुनि महाराज करते हैं वैसे ये भी हाथों से केशलोंच करते हैं, तथा बैठकर हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, किसी पात्र में नहीं, हाथ का ही पात्र बना करके उसमें आहार ग्रहण करते हैं और 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। दंसण वै सामाय्य पोसह सच्चित राय भत्तेय बंभारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिठ देश विरुदोय, अर्थात दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग तथा अंतिम 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं का जो पूरी अच्छी तरह से पालन करते हैं वे ऐलक महाराज कहलाते हैं। इनको इच्छामी महाराज जी ऐसा कह के प्रणाम किया जाता है। इच्छामी का अर्थ होता है मैं आप जैसा पद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, मैं भी शीघ्र ही अपने जीवन में श्रावक के व्रतों को अंगीकार करूं, ऐसी भावना वहां उनके समक्ष प्रकट की जाती है। श्रावक में ही जो दूसरा भेद है वह है क्षुल्लक जी का। उनकी क्या विशेषता है? जो पिछी कमंडलू रखते हैं, केवल एक लंगोट तथा छोटा दुपट्टा रखते हैं, बैठकर कटोरे में या हाथ में आहार करते हैं, केशलोच करते हैं या कैंची से भी बाल बना सकते हैं, श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। इनको नमस्कार करते समय इच्छामी कहना चाहिए। ऐलक महाराज से कुछ छोटे होते हैं। पालन तो जैसे ऐलक महाराज 11 प्रतिमाओं का करते हैं उसी तरह ये भी क्षुल्लक महाराज भी 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, लेकिन ऐलक महाराज तो नियम से केशलोच ही करते हैं। क्षुल्लक महाराज के लिए
दोनों ऑप्शन हैं, वो केशलोच भी कर सकते हैं, कैंची से बाल भी बनवा सकते हैं। क्षुल्लक महाराज अपने आचार्य की आज्ञानुसार चाहे तो हाथ में भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं अथवा एक कटोरा आदि लेकर के उसमें भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। इनको भी नमस्कार करते समय इच्छामि क्षुल्लक महाराज जी इस प्रकार बोल करके इनको प्रणाम करना चाहिए। ये हुए श्रावक के भेद। चौथे नंबर पे जो आते हैं वो है श्राविका। श्राविकाओं में क्षुल्लिका माता जी आती है। उनकी क्या विशेषता है? जो क्षुल्लक की तरह सभी क्रियाएं करती हैं, एक साड़ी और एक चादर रखती है, इनको नमस्कार करते समय इच्छामि कहना चाहिए। जैसे क्षुल्लक महाराज जी बैठ कर के आहार लेते हैं हाथ में अथवा कटोरे में, ऐसे ही क्षुल्लिका माता जी भी बैठकर हाथ अथवा कटोरे में आहार लेती हैं। वो चाहे तो केशलोंज भी कर सकती हैं, चाहे तो कैंची से अपने बाल भी बनवा सकती हैं। लेकिन 11 प्रतिमाओं का पालन उनका क्षुल्लक जी की तरह ही होता है। इस प्रकार जो अपने परिग्रह के साथ नाम पर एक साड़ी और एक चद्दर ओढ़ने के लिए अपने साथ में रखती हैं, वो क्षुल्लिका माता जी कहलाती हैं। इनको भी नमस्कार करते समय इच्छामि माता जी इस प्रकार बोल करके इनकी वंदना करनी चाहिए। विशेष यहाँ पे कह रहे हैं, अन्य प्रतिमाधारी श्रावक व श्राविकाओं को वंदना तथा साधर्मी भाई बंधुओं से, भाई बहनों से जय जिनेन्द्र कहना चाहिए। ये जो हमने अंतिम पाठ हम पढ़ रहे हैं चतुर्विध संघ, इस चतुर्विध संघ के पाठ में हमारे जैन धर्म के जो आयतन हैं उसमें मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया है, अणुव्रत महाव्रत रूप से पापों का त्याग किया है, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। इनका यहाँ पर पाठ देने का उद्देश्य यह है ताकि हम यह जान सकें कि कौन किस रूप में स्थित है, उनको हमें क्या कह के नमोस्तु करना चाहिए। मुनि महाराज यदि हमारे समक्ष हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था है, परिग्रह से रहित है, जिनके पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है वे ही मुनि महाराज की कोटि में आएंगे। जिस प्रकार हमने पहले श्रावक के 8 मूल गुणों की चर्चा की थी और वहाँ लिखा था कि 8 मूल गुण यदि नहीं होते हैं तो वह श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, यदि एक भी मूल गुण कम हुआ तो वह श्रावक नहीं होता। ठीक उसी तरह यदि कोई मुनि है, साधु है और यदि 28 मूल गुणों का वो पालन नहीं कर रहे हैं, 28 मूल गुणों में दोष लग रहा है, तो वे मुनि की कोटि में नहीं आते। मुनि महाराज के 28 मूल गुणों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके हमें मुनि महाराज की वंदना करनी चाहिए और फिर उसी अनुसार आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी और ऐलक महाराज जी को भी वंदना करनी चाहिए। प्रतिमाधारी 2 या 2 से अधिक प्रतिमाधारी श्रावक यदि हमारे समक्ष हों, दीदी वगैरह हों, उनको वंदना कह के उनको वंदना करनी चाहिए और जो साधर्मी भाई बंधु हैं उनको जय जिनेन्द्र कहना चाहिए। हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें चतुर्विध संघ का वर्णन पढ़ा, सामान्य से हमारा प्रश्न हो सकता है कि यहाँ मुनि के बारे में समझाया, फिर आचार्य, उपाध्याय इनके बारे में तो लिखा ही नहीं। हमें यह समझना है आचार्य और उपाध्याय ये भी मुनि के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। चूँकि यहाँ पर हम जो वर्णन पढ़ रहे हैं यह चतुर्विध संघ का पढ़ रहे हैं। चतुर्विध संघ में इस तरह का कोई भेद नहीं किया, आचार्य अलग, उपाध्याय अलग या साधु अलग। सामान्य से जो दिगंबर रूप को धारण किए हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और पिच्छी कमंडल रखते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। आचार्य महाराज भी उसी कोटि में आते हैं, उपाध्याय महाराज भी उसी कोटि में आते हैं और साधु परमेष्ठी तो है ही, इसलिए अलग से किसी प्रकार का यहाँ पर भेद नहीं किया गया। विशेष रूप से हमें जो इस पाठ में समझना है वो यह है, मुनि महाराज का जो जीवन है, मुनि महाराज का जो चारित्र है वो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। वर्तमान में हमारे समक्ष जिनेन्द्र भगवान साक्षात में तो नहीं हैं, लेकिन उन जिनेन्द्र भगवान के मार्ग पर, जिन मार्ग पर चलने वाले जो मुनि महाराज हैं उनके हमें दर्शन होते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्र हैं, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले जो मुनि महाराज हैं,
आरिका माता जी हैं वो हमें वर्तमान में दृष्टिगोचर होती है। इसलिए उस मार्ग पर चलने वाले को भी हमारे द्वारा प्रणाम और वंदना होनी ही चाहिए, तभी तो हम उस मार्ग को जान पाएंगे। बहुत स्पष्ट हम इस चीज को समझें, हमने और आपने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, लेकिन हम यह बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं हमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को देखा है, और उन्हें देख करके हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी कैसे होंगे, उनकी चर्या कैसी होगी। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की चर्या को जब हम पढ़ते हैं, आचार्य भगवान की चर्या को जब हम देखते हैं, तब हमें लगता है शास्त्रों में, आगम में जो मुनि की क्या चर्या होनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा मार्ग का जो प्रवर्तन किया, मोक्ष मार्ग का जो प्रवर्तन किया, उस प्रवर्तन में जो बिल्कुल खरे उतरते हैं, उस मार्ग पर जो चल रहे हैं, साधक हैं, उस मार्ग के जो पथिक हैं, ऐसे आचार्य भगवान जैसे महामुनिराज हम सभी को प्राप्त हुए हैं। उन मुनि महाराजों के दर्शन करके हमें उन साक्षात तीर्थंकरों का स्मरण करना चाहिए जो वर्तमान में हमारे समक्ष तो नहीं हैं, लेकिन भूतकाल में वे तीर्थंकर हुए। भूतकाल में जो हम आचार्यों के नाम लेते हैं, जिनका हमने दर्शन नहीं किया, लेकिन महान आचार्य होकर के जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, वे आत्मा का कल्याण करने वाले मुनि महाराज हमारे द्वारा वंदनीय हैं। जिस तरह पुरुष पर्याय में मुनि पर्याय को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार स्त्री पर्याय में अनेक भव्य आत्माओं ने अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक किया और आरिका के व्रतों को अंगीकार किया। प्रथमानुयोग आदि शास्त्रों में जिस प्रकार हम आरिका सुलोचनामती के बारे में पढ़ते हैं, रानी सीता जब आरिका व्रत को धारण किए, तब उन्होंने उस समय कैसे व्रतों को धारण किया होगा, किस तरह की चर्या का पालन किया होगा, ये सारा का सारा वर्णन हमें वर्तमान की आरिका माता जी जो आगम के अनुसार चर्या करने वाली हैं, उनके द्वारा प्राप्त होता है। उस आरिका पद को, उस वेश को देख करके हमें उनका स्मरण हो आता है, और जब भी कभी हम ऐसा प्रसंग पढ़ते हैं तो उस प्रसंग में उनको उस रूप में, उस चर्या के रूप में स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इसी तरह एलक महाराज, क्षुल्लक महाराज और क्षुल्लिका माता जी का भी प्रकरण समझना चाहिए। इस प्रथम प्रवेशिका जो भाग है, सिद्धांत प्रवेशिका का पहला जो भाग अभी हमने पढ़ा, इसके अंतर्गत जो पाठ 9 चतुर्विध संग है, इसके बाद में पाठ 10 हमारे दैनिक कर्तव्य है। चूंकि सरल है विषय, इसमें 17 विषय दिए हुए हैं। उन 17 पॉइंट में हमारे द्वारा प्रतिदिन कौन से कर्तव्य करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को यहाँ पर दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन नियमों को आप सभी अपनी डायरी में नोट कर लें। ये हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। इसमें जो बहुत अच्छी अच्छी शिष्टाचार वाली बातें कही गई है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। समझाने लायक अधिक विषय नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पाठ नंबर 11 में भी जिनवाणी स्तुति दी है। 2 जिनवाणी स्तुति है, जिसमें सबसे पहली धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। ऐसी वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मुख से जो वाणी निकली, जो वचन निकले, उन जिनवाणी की यहाँ पर वंदना की गई, और उसे परम सौभाग्यशाली मान करके उस वीतरागी जिनवाणी, जो जिनवाणी हैं, जो जिनवाणी माँ हैं, उनके प्रति यहाँ पर स्तुति की गई है। उसी अपेक्षा से उसी के आगे जो दूसरी स्तुति है, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। इस प्रकार से माँ जिनवाणी के चरणों में स्तुति की है और उनसे प्रार्थना की है कि हे माँ, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से संसार में भटक रहा हूँ। आप ही हैं जो मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश देकर के मुझे सन्मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरा अज्ञान अंधकार समाप्त हो और मेरे जीवन में ज्ञान का उजाला, ज्ञान का प्रकाश व्याप्त हो, ऐसी मेरी मंगल भावना है। तो इस प्रकार इस अंतिम अध्याय
पाठ 11 में भी जिनवाणी स्तुति दी हुई है, उस जिनवाणी स्तुति में भी अधिक समझाने योग्य नहीं है, इसलिए आप सभी इसे स्वयं पढ़ लें। फिर भी यदि कहीं पर किसी भी शब्द का अर्थ कठिन लग रहा हो तो जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हेल्पलाइन में नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके वहां से आप इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम प्रवेशिका जो भाग 1 हमने पढ़ा, इसमें सारे अध्याय संपूर्ण हुए। इसमें यदि किसी तरह की कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सभी श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा यह जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप बेहिचक उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने जीवन में आपने पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया, आप उसमें पढ़ रहे हैं, आपके भाव धर्म के प्रति लग रहे हैं, अहो भाग्य समझ करके और अधिक स्वाध्याय के प्रति हमारा भाव बने, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जय जिनेंद्र।